Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with Hina. So students, again I am here to share with you new ideas and very interesting things जिनको सीखकर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. इनफैक्ट आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट फील होगा. तो लास्ट वीडियो में हमने नरेशन का कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें और बहुत ही बेसिक चीजों को हमने लर्न किया था और वो पार्ट 1 था. आज उसी का पार्ट 2 हम करने वाले हैं जिसमें हम नरेशन से रिलेटेड और दूसरी बातों को सीखेंगे. बट डोंट वरी, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ ट्रबल फॉर यू. और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत इजीली हम बहुत ही मुश्किल से जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बड़े ट्रिकी और बहुत डिफिकल्ट लगते हैं उनको हम आसानी से सीखने वाले हैं. तो लेट्स सी आज की वीडियो में क्या हम सीखने वाले हैं. So today I am going to tell you what are the key changes that takes place when we are transforming the sentence from direct to indirect. ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो हमको करने ही करने हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स सी. सबसे पहला पॉइंट है कि डायरेक्ट में जो हम कॉमास को, इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं उनको हमें हटा देना होता है. इनडायरेक्ट में रिप्लेस हटा देना होता है. सो रिमूव इन्वर्टेड कॉमास. जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो फिर आप इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा कॉमा को हम रिप्लेस करेंगे. किससे रिप्लेस करेंगे? कॉमा को हम यूजुअली दैट से रिप्लेस करते हैं और भी दूसरी चीजों से करते हैं, वो हम आगे फर्दर वीडियो में सीखेंगे. ठीक है, तो यूजुअली होता क्या है कि कॉमा को हम रिप्लेस कर देते हैं कनेक्टर से, दैट इज दैट से. ठीक है, तो ये तो दो पॉइंट्स हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट हम चेंज करेंगे मॉडल्स. मॉडल्स को भी चेंज करते हैं. अगर मॉडल आपका कैन यूज हुआ है तो उसकी जगह आपको कुड यूज करना होगा, शेल की जगह शुड, विल, वुड, इस तरीके से, मे, माइट. ठीक है, अगर मस्ट यूज हुआ है तो मस्ट को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है. यूजुअली स्टूडेंट्स मस्ट की जगह माइट को यूज कर लेते हैं डायरेक्ट में, जो बिल्कुल रॉन्ग है. मस्ट और माइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बिल्कुल दोनों अलग चीजें हैं. तो मस्ट अगर डायरेक्ट में यूज हुआ तो उसकी जगह आप इनडायरेक्ट में हैड टू को यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट अगर ऐसे कुछ मॉडल्स यूज हुए हैं जो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है तो फिर उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा. जैसे अगर डायरेक्ट में आपको कुड, वुड, शुड का यूज किया गया है या माइट का यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में उसको एज इट इज रहने देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे. आई थिंक यहाँ तक इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है all those words आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. all those words which express the nearness in time and place. मतलब ऐसे वर्ड्स जो नियरनेस को एक्सप्रेस करते हैं टाइम और प्लेस के कंटेक्स्ट में, तो उनको हम डिस्टेंस इन टाइम एंड प्लेस कर देंगे. लाइक अगो का बिफोर हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन होगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा. इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्विच करते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको हमेशा यूज करना ही है. तो नाउ वी हैव मोर पॉइंट्स इन दिस लिस्ट जिनको हमें ध्यान रखना है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि when we are transforming the sentence from direct to indirect, we have to change the persons. persons में भी चेंज किए जाते हैं. अब वो persons में जो चेंज किए जाते हैं वो they are not random changes, they are there are some specific protocols. कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हम उनको चेंज करेंगे. वी हैव, एज वी नो, वी हैव थ्री पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. तो दो तीनों के अलग अलग रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम ध्यान रखना है. तो पहला है फर्स्ट पर्सन को लेके चलते हैं. अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है तो उसको चेंज करते टाइम हम सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को चेक करेंगे. ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ. फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. अब ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी थी. ठीक है, तो सब्जेक्ट को देखना है. लेट्स सी द एग्जाम्पल, उससे और ज्यादा क्लैरिटी होगी. एग्जाम्पल है शी सेज आई एम इन क्लास 10. राइट, ओके, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? शी सेज दैट. अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, दिस इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, आई. इसको चेंज जब हम करेंगे तो हम सब्जेक्ट को चेक करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के. अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? शी है. तो हम इनडायरेक्ट करते टाइम इस आई को हम शी में कन्वर्ट कर देंगे. सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी है. ठीक है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करने के लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को चेक करना है. ठीक है, नेक्स्ट रूल है सेकंड पर्सन के लिए. अगर हमें सेकंड पर्सन को चेंज करना है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखना होगा. ठीक है, अगेन रिपीट कर देती हूँ. सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब.
एग्जाम्पल चेक करते हैं। he says to them he says to them you have done your work। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यूज हो रहा है, हम सेकंड पर्सन के ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए हमें किसको देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? देम है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसकी इनडायरेक्ट क्या होगी? ही सेज टू देम, ये तो एज इट इज रहेगा। दैट यू की जगह हम दे को यूज कर लेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देम है। दे हैव डन देयर वर्क। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का यूज हुआ है तब हम क्या करेंगे? उस टाइम हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। शी sees she is in class 10। रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन यूज हुआ है? थर्ड पर्सन। तो एज आई हैव सेड देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेड चेंजेस। अगर थर्ड पर्सन का यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, इसकी इनडायरेक्ट देखते हैं। शी सेज दैट शी इज इन क्लास 10। हमने शी को एज इट इज शी ही रहने दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो आई थिंक ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। पर्सन्स और या प्रोनाउंस को हम किस तरह से चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को चेक करिए। अगर सेकंड पर्सन को चेंज करना है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को चेक करिए, और अगर थर्ड पर्सन को चेंज करना है तो फिर उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, उसको एज इट इज आप वही यूज करेंगे। अगर शी यूज हुआ है तो शी यूज करेंगे, ही तो ही। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, और इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट व्हाट इज सपोज टू बी। जो जैसा मिथ है कि बहुत ज्यादा ट्रिकी, बहुत डिफिकल्ट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसी तरह से हम आगे की वीडियोस में और भी नई नई चीजें सीखते रहेंगे इसके बारे में, और जितना आप इसको ड्वेल करेंगे, जितना आप इसके बारे में पढ़ेंगे, उतना ही आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और इसी तरह से आगे भी मैं आपके लिए नए नए आइडियाज लाती रहूंगी और आपसे अच्छी अच्छी बातें शेयर करती रहूंगी। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, do subscribe my channel and share my videos link with your family and friends. So till then, bye bye.